हेलो एवरीवन, अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो तो आपको ट्रेडमिल पर कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फास्टिंग करने की या कोई भी मील अपनी स्किप करने की, भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी टेल यू दैट व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एंड एक्सप्लेन टू यू। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ना पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको कार्डियो करना या ट्रेडमिल पर भागना इतना ज़्यादा पसंद नहीं और आप फिर भी कर रहे हो क्योंकि आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, आपको फैट अपना घटाना है और आपके ट्रेनर ने आपको यही बोला है, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाएंगे। तो इसके बदले भी आप वेट लिफ्टिंग करके कैलोरी डेफिशिएट में जाके अपना फैट लॉस तो कर ही पाएंगे। साथ ही साथ आपका एक और फ़ायदा है, मसल बिल्ड भी हो जाएगा आपका। तो अगर आप सिर्फ फैट लॉस पे गौर करके जाओगे और कार्डियो करोगे तो कार्डियो करके आप सिर्फ फैट लॉस पे ही ध्यान दोगे, लेकिन आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। लेकिन जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपका फैट लॉस तो होता ही होता है, साथ ही साथ मसल बिल्ड भी होता है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रहेगा। और आई गेस आई प्रेफर टू माई एवरी व्यूअर्स कि आप फैट लॉस अगर करना चाह रहे हैं तो वेट लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस करें, और कार्डियो अगर आपको करनी है तो वेट लिफ्टिंग पे बाद करें, ताकि आपका मसल बिल्ड हो फैट लॉस के साथ साथ। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट के बारे में, जिसमें आप वेजिस ज़्यादा कंज्यूम करते हो ताकि आपकी कैलोरीज कम जाए और आप फैट लॉस को सुपर फास्ट स्पीड से अचीव कर पाओ। लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर आपने कीटो डाइट फॉलो करके अपना गोल अचीव कर भी लिया तो एक ना एक दिन जब आप कीटो डाइट को छोड़ोगे तो आप जब अपना नेचुरल फूड जो भी है आपका वो खाने लग जाओगे, एंड तब भी आपका थोड़ा बहुत फैट गेन होएगा। इसके अलावा ये कीटो डाइट आप जब फॉलो करेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी टफ फॉर द इंडियन, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। जो लोग फैट लॉस करेंगे तो वेरी टफ हो जाएगा, और ज़्यादा इतना टफ होएगा तो शायद आप जिम छोड़ ही दें या फैट लॉस का गोल जो है आपके दिमाग से वो निकल जाए। द ईजिएस्ट वे टू फैट लॉस, आप चाहे कितना भी फैट आपका लॉस करना हो, आपको वेट घटाना हो, तो वो यही है कि आप एक ऐसा यूजफुल इफ़ेक्टिव तरीके को फॉलो करें जिसमें आपको ईजीली आप उसे लॉन्ग टर्म तक के लिए फॉलो कर पाएँ। जैसे कि मैंने बताया कि आप वेट लिफ्टिंग करें, साथ ही साथ जो अपनी डाइट रखें वो कैलोरी डेफिशिएट में रखें। वेदर यू वट एवर यू आर ईटिंग, जस्ट मेक श्योर कि वो हेल्थी हो। जो भी आपकी कैलोरीज आ रही है वो ज़्यादा फैट से नहीं आनी चाहिए, बैड फैट से नहीं आनी चाहिए, जंक फूड से नहीं आना चाहिए, ठीक है। मंथली अगर आपका ज़्यादा फैट नहीं है तो आप चीट मील भी ले सकते हैं अपने आप को ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा करते हो आप तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आसानी से कर पाओगे। आपका जैसे ये लाइफस्टाइल बन जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपका फैट लॉस का गोल भी अचीव हो जाएगा। तो कीटो करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा एज अ जनरल फिटनेस, अगर आपको जनरल फिटनेस अचीव करनी है तो। ना दोस्तों अब बात कर लेते हैं फास्टिंग के बारे में। कई लोग ट्रेनर भी या फिर आपको लोग बोलेंगे कि आप अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप कम खाया करो, कम खाने के लिए आप दोपहर का खाना मत खाओ, डिनर मत करो, या कोई भी एक मील अपनी स्किप कर दो। या फिर कुछ लोग आजकल की जनरेशन के ये भी सुनने को मिलता है मुझे कि 7 बजे के बाद कोई भी कार्ब नहीं खाना, या ब्रेकफास्ट आप स्किप कर दो। अगर ऐसा कोई आपको कह रहा है तो उस बंदे से दूर रहें। टाइम से मील का कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे बॉडी अगर कोई कहता है आपसे कि 7 बजे के बाद जो भी खाओगे कार्ब वो फैट बन के लगेगा, तो वो कंप्लीटली मिथ है। उसके लिए आप देखो, ये समझो कि बॉडी को नहीं पता क्या टाइम है, ठीक है। आप जो भी पूरा खा रहे हो, बॉडी को नहीं पता क्या टाइम है। 7 बजे से पहले अगर आपने कार्ब खा लिया तो वो कार्ब लगेगा, 7 बजे के बाद अगर आप कार्ब खा रहे हो तो वो फैट बन जाएगा। ये किस तरीके का मिथ है और कैसे लोग इस पर बिलीव कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कंप्लीटली। क्या उनमें खुद का दिमाग नहीं है? चलिए छोड़िए, इस बात को जाने देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फास्टिंग या फिर स्किप मील करके आप फैट लॉस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इट इज़ वेरी टफ और टॉर्चर भी रहेगा, क्योंकि आपको भूख लगी है और आप उसके उस टाइम खा नहीं रहे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपको उस टाइम कुछ खाना चाहिए। तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो सैलेड, जिसमें आपको कुछ भी, जिसमें आपको मिनिमल कैलोरीज मिलेंगी, जिससे आपको कुछ खाया, आप कुछ खाओगे भी और उसमें कैलोरीज काउंट नहीं होंगी, बल्कि प्रोटीन, आप बस कैलोरी डिफिशिएट में रहो, वेट ट्रेन करते रहो। प्रोटीन को अपना जो भी वेट है उसको 2x कर दो। 50 से 60 ग्राम के लगभग आसपास अगर आप अपना फैट रखेंगे, फैट मतलब इन केस अगर फैट कंज्यूम करते हैं आप, वो भी गुड फैट, सैचुरेटेड फैट नहीं, अनसैचुरेटेड फैट जो कि नट से मिल जाता है आपको, ठीक है। तो वो रखेंगे और बाकी बची जो कैलोरीज आपको मेंटेनेंस या डेफिशिएट के लिए चाहिए वो आप कैलोरीज कार्ब्स से ले सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि 7 बजे के बाद कार्ब्स खाने से वो फैट बन जाएगा, या फिर ब्रेकफास्ट में अगर आप कार्ब्स खाओगे तो वो फैट बन के लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट डू द ईजिएस्ट वे जो आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाओ। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, कुछ लोगों को हेल्पफुल दी होगी, कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है मैं कमेंट्स में हर किसी का रिप्लाई दूंगा, तो प्लीज़ रिप्लाई, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस